हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं और वो है राइटिंग प्लेटफॉर्म का अपडेट। राइट, तो 2 साल पहले मैंने ये राइटिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। राइट, और काफ़ी एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एग्जाम से काफ़ी मिलता जुलता था। फिर टाइम टू टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट करते गए बेस्ड ऑन द स्टूडेंट फीडबैक इसको इम्प्रूव किया है। बट इस साल का जो अपडेट है, अभी जो मैंने अपडेट इसमें किया है, एंड उस अपडेट के बाद ये प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट 95% प्लस जो है वो सेम हो गया है एज द एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसका जो स्पेशल क्रेडिट है वो मैं राघव को दूंगा, क्योंकि राघव ने इस साल एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत मुझे फ़ोन करके बताया था कि सर ये कुछ चेंजेस हैं जो अगर प्लेटफॉर्म में हो जाए तो हमारा प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा जैसा एग्ज़ाम में आता है। तो उन सारे फीडबैक पे मैंने काम किया और फाइनली आज वो रेडी है। तो मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पहले क्या था प्लेटफॉर्म में और अब हमने क्या चेंजेस किए हैं, और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए भी, अगर वो कोई भी राइटिंग एग्जाम दे रहा है, चाहे वो इंग्लिश का ही क्यों ना हो, चाहे वो आरबीआई का हो, नबार्ड का हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, वहाँ ये प्लेटफॉर्म गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये हमारा राइटिंग प्लेटफॉर्म है और राइटिंग प्लेटफॉर्म पे ये मैंने जिस स्टूडेंट का लॉगिन खोला है ये नबार्ड का स्टूडेंट है। और यहाँ पे जितने मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं वो सारे मॉक टेस्ट के अकाउंट में आ रहे हैं। राइट, और एक मैंने डेमो क्वेश्चन भी क्रिएट किया है जस्ट टू शो यू कि इस एग्ज़ाम के लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इसमें क्या-क्या अभी ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं एलोकेट करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स वो लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो खुद के भी क्वेश्चंस लेकर आ सकता है और यहाँ पे खुद के अपने क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है। प्लस जो लेट्स प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन सेक्शन है, यहाँ पे अ, इसका मैं शॉर्ट वीडियो आपको बना के ना सेपरेटली दिखाऊंगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो मैं आपको इसके ऊपर भी दिखाऊंगा, बट आज जिस चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं पहले उस पर चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जब हम कोई भी टेस्ट स्टार्ट करते थे, राइट, जैसे हम यहाँ पे भी आंसर पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो जब टेस्ट स्टार्ट होता था तो उसमें क्या होता था कि क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा आपको और क्लैरिटी से पता चलेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। और ये बहुत ही माइनर सा चेंज है, लगेगा बहुत छोटा चेंज है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये चेंज मैटर करता है। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को देखा है कि जब ये चेंज हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा फायदा स्टूडेंट को दिख रहा है, उनका टाइम बच रहा है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर इसके नीचे एक एक बड़ा बॉक्स आता था प्लेटफॉर्म पे, जिस बॉक्स में आप अपने सारे आंसर्स लिख सकते थे। राइट, तो मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन वन है, तो क्वेश्चन वन के नीचे उसका बॉक्स आ रहा है तो यहाँ आंसर लिख दिया। क्वेश्चन टू है तो उसके नीचे बॉक्स आ रहा है तो उसके नीचे लिख दिया। बट एग्जाम में जब हम जाते हैं ना, तो एग्जाम में ऐसे नहीं होता। एग्जाम में क्या है, तो इस वाले मॉडल में प्रॉब्लम क्या है, इस वाले मॉडल में प्रॉब्लम ये है कि जो चार, मान लो चार क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, राइट, तो आप चारों के चारों क्वेश्चन एक ही जगह पे देख लेते थे। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन वन जो है एक पेज पे आ रहा होता है, क्वेश्चन टू जो है वो अगले पेज पे आ रहा होता है, क्वेश्चन थ्री अगले पेज पे आ रहा होता है। तो बेसिकली उसमें पेजेस होते हैं, जैसे ये वाला, जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन वन है, तो ये पहले पेज पे आ रहा है, फिर यहीं पे पेज टू है, यहीं पे पेज थ्री है, यहीं पे पेज फोर है। तो आपको नेक्स्ट कर करके अगले पेज पे जा करके अगला अगला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, फिर वापस भी आप बैक भी जा सकते हो। तो ये चीज़ राइटिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। राइटिंग प्लेटफॉर्म में क्या होता था कि चार क्वेश्चन है, चारों एक के नीचे एक आ जाते थे और आप लिखते थे। यहाँ मतलब कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें तो इतनी दिक्कत नहीं आती थी, बट जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत दिक्कत आती थी, प्रिसाइज में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि होता क्या था कि मान लो ये पैसेज है और ये उसके नीचे बॉक्स है, तो आपको बार बार ऊपर जा जाके पैसेज को रीड करना पड़ता था। ठीक है, तो अब इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। तो अब वापस प्लेटफॉर्म पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप कि ये वाला डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। मान लो ये मैंने ईआरडी और ईएसआई और ईआरडी का जो क्वेश्चन बनाया है उसको, उस पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, एक तो इसमें कीबोर्ड की साउंड आती रहेगी बैकग्राउंड में, क्योंकि हॉल में भी बहुत आती है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो मैंने इनबिल्ट किया है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा लेआउट था वो लेआउट ही चेंज कर दिया है। आपको क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है और उसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अ, आपके वर्ड्स लिमिट यहाँ पे आ रहे हैं, तो जितना भी जो भी मैं लिखता जाऊंगा मेरा वर्ड काउंट भी यहाँ पे होता रहेगा। प्लस जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कीबोर्ड का साउंड शुरू हो जाएगा, ये देखो।
ये देखो आपको कीबोर्ड का साउंड आना शुरू हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो, हाउ आर यू, ओके। तो आप यहाँ पे जैसे ही लिखते हो, राइट, तो लिखते ही अ, जो है वो वर्ड काउंट मेरा बता रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगले क्वेश्चन पे चले गए, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगले क्वेश्चन पे चले गए, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगले क्वेश्चन पे चले गए, और सबमिट पे क्लिक करके फाइनली सबमिट कर दिया। तो इस तरह से आप नेक्स्ट 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 पे क्लिक कर करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, और उसके बाद फाइनली सबमिट पे क्लिक करके उसको सबमिट कर सकते हो, राइट। तो हर हर एक पेज पे एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एग्जाम में आता है, एकदम सेम आता है, डिट्टो। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको कैसे सॉल्व किया। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आंसर पे क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पैसेज आ रहा है। यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चन जो मैंने इसमें डाल रखे हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, और क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट। तो यहाँ पे भी मैं इनके क्वेश्चंस ऐड कर सकता था, वो मैं कर दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म को परफेक्टली यूज कर सकते हैं। टाइमर चल रहा है, वर्ड काउंट हो रहा है, प्लस इसमें आप कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इसमें कोई ग्रामर चेक नहीं होता, इसमें अगर आप स्पेसिंग देने की कोशिश करोगे तो ये वापस चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो प्लेटफॉर्म पे होती हैं, एग्जाम में होती हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो अब ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो गया है विद द एग्जाम। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और इससे आपको प्रोग्राम को लेते समय और कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जिस चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में जाके आपको उसी तरह के, उसी लेवल के प्लेटफॉर्म का सामना करना पड़ेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। प्रोग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम का जो ऑफर है वो 10th जनवरी तक ही है, तो मेक श्योर कि आप उससे पहले ज्वाइन कर लें, अदरवाइज फिर आपको हायर प्राइस पे मिलेगा। थैंक यू।